सवाल यह है कि आखिर 2 दिन का रक्षाबंधन क्यों और आखिर क्या इसे लेकर टेंशन आपके मन में है, वही हम जानने की कोशिश हमारे मेहमानों से, हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए हम कर रहे हैं। अब बिना देर किए पंडित प्रकाश जोशी जी आपके पास आते हुए और आप ही जरा समझाइए कि आखिर ये 2 दिन का रक्षाबंधन किस तरह मनाएं, कब राखी बांधें और कब नहीं। देखिए, पहला तो इसमें बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है और कन्फ्यूजन ये हो रही है कि 10:58 पे ही आज जो है देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका पूर्णमासी शुरू हो रही है और 10:58 पे ही एग्जैक्ट भद्रा प्रारंभ हो रही है। अब भद्रा में कहा जाता, वैसे तो भद्रा के अंदर हम मुहूर्त की अगर हम बात करें, पहले तो मैं मुहूर्त को समझाना चाहता हूं कि एक दिन के अंदर या 24 घंटे के अंदर हम जब 24 घंटे को 15 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो वो मुहूर्त कहलाता है। कुछ मुहूर्त अच्छे होते हैं, 15 तरह के उनके नाम दे रखे हैं, तो 15 मुहूर्त होते हैं जिसमें से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, उनको हम मुहूर्तों की संज्ञा देते हैं। अब क्या होता है कि भद्रा हमेशा ही रहती है। बहुत से लोग कहते हैं कि भद्रा कहाँ से आ गई जी। भद्रा हमेशा रहती है, कभी पृथ्वी में रहती है, कभी आकाश के अंदर रहती है, तो इस तरह से ये भद्रा रहती है। लेकिन भद्रा में अगर देखा जाए तो शास्त्र के अनुसार लिखा है कि एक तो श्रावणी का मतलब रक्षाबंधन के अंदर भद्रा पे विशेष आपको ध्यान देना है। भद्रा काल के अंदर जब भद्रा पृथ्वी में हो तब रक्षाबंधन नहीं किया जाता, ऐसा कहा जाता है, वो बहुत अच्छा नहीं होता। इसी प्रकार से दूसरा है होलिका दहन। होलिका दहन में भी भद्रा को देखा जाता है। तो इस बार क्या हो रहा है कि भद्रा अगर देखा जाए तो रात के 9 बजे तक भद्रा रहेगी, जिस कारण से इस समय पे रक्षाबंधन करना बहुत लाभकारी नहीं है। अगर रक्षाबंधन करना है ना तो रात्रि के 9:02 के बाद से और सुबह 7:05 तक आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। लेकिन रात्रि को रक्षाबंधन नहीं होता है तो सुबह ही करना पड़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं सुबह करना पड़ेगा। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भावना शर्मा जी भी हैं। आपके हिसाब से सबसे बढ़िया वक्त क्या है रक्षाबंधन के लिए? देखिए, मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ कि सुबह का समय बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी बात कि भद्रा को अगर हम समझें तो देखिए, सूर्य की पुत्री थी भद्रा, शनि की बहन थी, तो ये एक तरीके की टाइमिंग है। जैसे राहु काल को हम कंसिडर करते हैं, उसी तरीके से जो भद्रा काल होता है उसमें कोई भी शुभ संस्कार नहीं किया जाता, क्योंकि क्रूर मानी जाती थी शनि की तरह। इसीलिए भद्रा का विचार जब आप करते हैं तो तंत्र मंत्र की साधना के लिए किया जाता है। तो वो कोई खराब समय नहीं है, सिर्फ एक टाइम का इस्तेमाल आप किस पर्पस के लिए कर रहे हैं वो आपके लिए समझना ज़रूरी है। सो अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं कि भद्रा के समय पर कोई शुभ संस्कार नहीं बल्कि तंत्र मंत्र की सिद्धि की जा सकती है। जी, बहुत धन्यवाद, आपने भी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया। और बहुत धन्यवाद जोशी जी आपका भी चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए हमारे दर्शकों के सामने। रात के 9 बजे से सुबह 7 बजे के बीच में सबसे बढ़िया रक्षाबंधन का मुहूर्त है। हमारे दोनों ज्योतिषाचार्य इस बात को बड़ी मजबूती से कह रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे दर्शकों के लिए ये जानकारी उनके काम की जरूर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।